हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल मैथ्स क्लासेस बाय पूनम में स्वागत है। करेंगे सेकेंड असेसमेंट जो कि चैप्टर 2 पर बेस्ड है। पहले हमने असेसमेंट फर्स्ट की थी और ये असेसमेंट वर्कशीट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इनको ज़रूर करें। तो पहला जो क्वेश्चन, ये चैप्टर 2 पर बेस्ड है, पॉलिनोमियल, बहुपद बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो इसमें हमारे टोटल 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 एक शून्यक का एक शून्यक -1 है, तब दूसरा शून्यक है। इफ़ -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 देन अदर ज़ीरो इज़, मतलब एक शून्यक हमें दे रखा है -1 और हमें दूसरा शून्यक निकालना है। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने इसके शून्यक होंगे। तो निकालते हैं। हमें क्या लिखा हुआ है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो हम इसके पहले शून्यक निकालें, ठीक है, और एक दूसरा मेथड है उसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इसके निकालते हैं। जैसे कि -8 है, -8 के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 7 आए। तो एक तो 1 8 जा होता है और एक 2 4 जा 8 होता है। तो 2 और 4 को हम प्लस माइनस करेंगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा, पर इसको आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है और मुझे यहाँ भी माइनस चाहिए, तो -7 है तो एक के सामने माइनस आएगा, वो बड़े वाले के सामने आता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो 1 और -8 मेरे फैक्टर्स हो गए। तो -7x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -x और -8x, सॉरी +x और -8x, क्योंकि +1 है, और -8 इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या रह गया, x, और यहाँ रह गया 1। यहाँ से -8 कॉमन आ गया तो x रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और अंदर रह गया 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, x + 1, और दूसरा है x - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा और x - 8 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तो मुझे दे रखा है कि -1 इसका शून्यक है, तो दूसरा शून्यक क्या आ जाएगा इसका, x इज इक्वल टू 8, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 8। इसका दूसरा मेथड क्या है कि अगर -1 इसका शून्यक है तो ये जो फैक्टर है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो ये कैसे होता है कि x + 1 इज इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर आ गया हमारा, x इज इक्वल टू -1 एक शून्यक था, यहाँ से एक फैक्टर आ गया हमारा। ये फैक्टर जो है इस पूरे को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसका शून्यक है, ये इसकी 0 है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, x² - 7x - 8, इसको x + 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका है हमारा दूसरा शून्यक निकालने का। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, तो इजी वे ये है, तो आप इसको ट्राई करें, इससे हम शून्यक निकाल देंगे। इसका एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, -1 इसका शून्यक दे रखा है। अब देखो जो सम है, अगर मैं इसमें से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूँ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालूँ, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये होती है। तो मेरा सम क्या होता है, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालते हैं वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट क्या होती है c/a। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो ax² + bx + c होती है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरा a आएगा वो कितना आएगा, 1, b आएगा -7 और c आएगा -8। तो मेरा सम जो है वो कितना आ गया, -7 और नीचे 1, यानी 7 आंसर आ गया। और जो प्रोडक्ट आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, c/a, यानी -8/1, इसका -8। अब मेरे पास एक शून्यक -1 है, दूसरा मैं मान लेती हूँ x है, ठीक है। दूसरा x मान लिया, तो इसको जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तो ये देखो -1 है प्लस में x, दोनों का सम कितना आ रहा है हमारा 7। तो यहाँ से जो x है वो कितना आ जाएगा, 7 + 1
यानी दूसरा शून्यक मेरा कितना आ गया 8। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ये है बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः है, क्या होगा। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x², मतलब जो ये पॉलिनॉमियल दे रखी है मुझे x² - 3, इसका मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, शून्यक चाहिए, मुझे पहले ज़ीरोज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से मेरे पास x² किसके इक्वल आ गया। इसको भी दो तरीके हैं करने के। देखो सबसे पहले इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3। तो ये शून्य का आ गया। यहाँ से आप सम भी निकाल सकते हो और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका डायरेक्ट निकालना है तो आपको वही इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 होता है। हमारी इक्वेशन क्या है, x² - 3 = 0। यहाँ से a क्या आ जाएगा, ये a हो गया, कुछ नहीं है तो 1, a की वैल्यू 1 हो गई। b हमारा है ही नहीं क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो b हमारा 0 हो गया। c हमारा क्या हो गया, -3 हो गया। अब सम क्या होता है, सम योगफल क्या होता है शून्यकों का, वो होता है -b/a। और प्रोडक्ट क्या होती है, यानी हमारा गुणनफल क्या होता है, c/a। तो अब -b/a है तो b क्या है, 0, 0/1 = 0, यानी सम मेरा कितना होगा, 0। और जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितनी होगी, -3/1, दैट इज इक्वल टू -3। तो मेरा सम आ गया 0 और प्रोडक्ट आ गई -3, तो ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं इसको निकालने के, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। बहुपद fx 4x² - 12x + 9 के शून्यक हैं, इसके शून्यक निकाल के दिखाने हैं हमें। तो वही मेथड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 4x² - 12x + 9 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 12 आ जाए। तो देखो कैसे आएगा, हमारा 1 और 36 में आता है, 2 18 ज़ा 36 होता है, और 3 12 ज़ा 36 होता है, और क्या बच गया, 4 9 ज़ा 36 होता है, और 6 6 ज़ा 36 होता है। तो ये सारे फैक्टर्स बन गए हमारे। अब देखो हमें 12 किससे मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, सिर्फ 6 + 6 से हमें 12 मिलेगा। अब देखो मुझे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 12 कब आ सकता है, चाहे तो हम 6 + 6 करें या -6 - 6 करें, पर यहाँ माइनस है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -6 - 6 -12 हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया। तो अब -12x की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, -6x + 9 = 0। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 की टेबल में दोनों आते हैं, और x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और एक x बच गया, और यहाँ से 2 3 ज़ा 6 आ गया। यहाँ से फिर माइनस, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इस पूरी ब्रैकेट में 2x - 3 कॉमन है, और यहाँ से क्या बचा, 2x - 3 = 0। तो 2 आ गए हमारे पास। तो तो हमारा क्या हो जाएगा, आइदर 2x - 3 = 0 और 2x - 3 = 0, क्योंकि 2 बार आया तो दोनों बार हमें लिखना पड़ेगा। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 3, x की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। तो x = 3/2 आ गया। यहाँ से भी हमारा x = 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A 3/2 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात बहुपद क्या है जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल दे रखा है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखी हैं, √2 और 1/3। यानी मेरे को सम कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है। इक्वेशन क्या होती है, x² - सम ऑफ जीरोज
शून्यकों का योगफल, ज़ीरोज़ को हम शून्यक बोलते हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। सम कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, तो सम की जगह √2 लिख देंगे एक्स, और प्रोडक्ट की जगह 1/3 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर नीचे 1/3 कहीं नहीं दिख रहा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम मेरा 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3x², यहाँ आ जाएगा -3√2x, और यहाँ आ जाएगा +1, और यहाँ आ जाएगी 0, क्योंकि ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो ये कौन सा एक आ गया हमारा सी पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आकृति में दर्शाए गए बहुपद px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है इस ग्राफ की। जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को काटेगा या टच करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो ये सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी हमारी, 1 होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6th क्वेश्चन, कि वह द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 0 तथा √5 हैं। अब हमें शून्यक दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है, शून्यक दे रखा है, और जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलती है वो कैसे निकलती है, वो निकलती है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ऐसे निकलती है। यानी मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए है। तो हमारी ज़ीरोज़ क्या है, शून्य क्या है, हमारे क्या दे रखे हैं, 0 और √5 दे रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम क्या होगा, 0 प्लस √5, तो हमारा क्या आ जाएगा √5, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, 0 इंटू √5, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा x² माइनस सम कितना आ गया √5x, और प्रोडक्ट कितनी आ गई 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को, अब इसमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले से ही दे रखा है। यानी मुझे सम भी दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, शून्यकों का योगफल दे रखा है, वो दे रखा है -√2, और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखी है √2। हमारी इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम, इसको याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है इसको, ये बार बार यूज़ होगी और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सम इंटू में x और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो पुट कर लो। अब x² सम कितना दे रखा है, -√2, x और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, √2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस √2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, 4x² माइनस 4x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है मेरी दूसरी वीडियो में, उसको देखें और खुद ट्राई करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।